अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू सेफ इमेज। सो व्यूअर्स, सर्किल का चैप्टर जो है मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद सर्किल के जो हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड देन वर्ड प्रॉब्लम्स सारे कंप्लीट कर लिए हमने। अब आज हम आते हैं उसके टेस्ट पर। तो टेस्ट में ये एक टेस्ट मैंने जो है अपने फेसबुक पेज सेफ़ी मैथ्स पे अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके अलावा जो है आज मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते तो आप इसे थोड़ी देर पॉज कर लें। पॉज करने के बाद आप सॉल्व करके फिर इसे कंटिन्यू कर लें, इससे आपको आंसर्स का पता भी चल जाएगा। सो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फार्मूला यूज्ड टू मेजर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज़। सरकमफ्रेंस का सर्किल का सरकमफ्रेंस हम किस फार्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका ये सिंपल ऑप्शन दिया गया है 2 पाई आर, या हम पाई डी से भी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला जो हैं ये यूज़ होते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के लिए। इन फार्मूला 2 पाई आर द आर इज़ कंसिडर्ड एज। जो फार्मूला है 2 पाई आर, इसमें आर को हम क्या कंसीडर करते हैं, आर को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस नो। देन एरिया का अलग से फार्मूला है। पेरीमीटर जो है वो भी सरकमफ्रेंस के बराबर होता है सर्किल में। और उसके बाद है रेडियस। तो आर से किसको ज़ाहिर करते हैं, रेडियस को, यानी ऑप्शन डी। देन इफ़ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 64, देन द एरिया ऑफ सर्किल इन टर्म्स ऑफ पाई इज़। अच्छा, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसका। आपको पता है कि सरकमफ्रेंस इक्वल 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस हमें मिला है यहाँ पे 64, तो सी की जगह हम 64 पाई रख देंगे और 2 पाई आर सेम, ठीक है। अब ये पाई में ख़त्म, 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 32 टाइम्स। तो आर हमें कितना मिला है, 32, ठीक है। अब हम आएंगे, इसकी एरिया फाइंड करनी है। हमें रेडियस का फार्मूला मिला इससे। अब हमें क्या करना है, इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया बराबर होती है पाई आर स्क्वायर, पाई। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ पाई, इसका मतलब ये है कि पाई को हम सेम ही रखेंगे। आंसर में पाई लाजमी होगा, तो पाई को हमने सेम लिखा है। 32 जो है आर का वैल्यू यहाँ से हमें मिला, इस पर कर देंगे स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 32 मल्टीप्लाई 32 पर स्क्वायर है तो 32 मल्टीप्लाई 32, ठीक है। 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 2 ज़ा 4, 12 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 1024 पाई, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला जो है पाई आर स्क्वायर होता है, या इसका दूसरा फॉर्म भी होता है पाई डी अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। आगे हम इसे सॉल्व करें तो इफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 82 पाई, देन द वैल्यू ऑफ आर इज। आइए सॉल्व करें इसे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सरकमफ्रेंस जो है वो बराबर है 82 पाई के। सरकमफ्रेंस आपको पता है किसके बराबर होता है, 2 पाई आर इक्वल 82 पाई। अब यहाँ पे पाई में, सॉरी ये रेडियस ख़त्म कर दिया मैंने, पाई में ख़त्म, 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम एंड 82 पर 41 टाइम्स। तो रेडियस हमें कितना मिला, यहाँ से हमें आर मिला है और इस साइड हमें क्या मिला है, 41। तो यहाँ पे जो 41 है वो ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब है अ लाइन, क्वेश्चन नंबर 6, अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ सर्किल इज़ कॉल्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे बना के आपको समझा देता हूँ। ये सपोज़ करें कि एक सर्किल है, आपको कुछ और लग रहा होगा, मैथमेटिशियंस की ड्राइंग ऐसी ही होती है, तो आप समझ लें कि ये सर्किल है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब कि एक लाइन है जो इस मिड पॉइंट से जा रही है। फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक साइड से स्टार्ट होती है, सपोज़ करें ये स्टार्ट है इसका और ये दूसरा साइड एंड है। तो आपको पता है अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल एंड ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड
diameter. A line which connects any 2 points of circle, ऐसी लाइन जो सर्कल की सरकमफ्रेंस की 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन में बना रहा हूँ, यहाँ से बना ली, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम चौड़ कहते हैं। ये भी डेफिनेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने लेक्चर देखा होगा, सही से लेक्चर्स देखे होंगे सारे, वो मतलब कि इजीली कर जाएंगे। ये करेंगे उनके लिए ये टेस्ट जो है बिल्कुल आसान सा होगा। अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, एक ऐसी लाइन, ये भी सिंपल सा मैंने बताया हुआ है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, तो इसे हम रेडियस कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ चॉर्ड पासिस थ्रू अ सेंटर इट विल बी। अब आपको पता है कि चॉर्ड जो है एक ऐसी लाइन होती है जो सरकमफ्रेंस की 2 पॉइंट्स को मिलाए, पर सरकमफ्रेंस की 2 पॉइंट्स को मिलाए और सेंटर से भी पास हो, तो इससे चॉर्ड को हम कहते हैं डायामीटर। ये डायामीटर की एक और डेफिनेशन है। द टोटल नंबर ऑफ डायामीटर्स ऑफ अ सर्किल इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी अनलिमिटेड। तो आए एक सर्किल बना के उसे हम देखते हैं कि उसके हम कितने डायामीटर्स बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक डायामीटर ये बन गया, एक डायामीटर ये बन गया, एक ये बना, एक ये बना, ये बना, ये बना, ये बनाया, ये बनाया। अब देखें इसके जितने हम डायामीटर्स बना सकते हैं, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। इसकी हम अनलिमिटेड डायामीटर्स बना सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लॉन्गेस्ट चॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड। ये भी डायामीटर ही है। अब देखें इसके मैं चौड़ बनाऊँ, अगर ये एक चौड़ है, ये चौड़ है, ये चौड़ है, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। जब सेंटर से पास होगा तो ये सबसे बड़ा होगा, फिर हम इससे पीछे आएँ तो ये फिर से छोटा होता जाएगा। तो कौन सा जो है चौड़ सबसे बड़ा होता है, डायामीटर, ठीक है। डायामीटर का चौड़ जो है वो चौड़, ऐसा चौड़ जो सेंटर से पास होता है, या ऐसा चौड़ जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा जो चौड़ है उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ऐसा चौड़ जो सेंटर से पास हो उसे भी हम क्या कहते हैं, डायामीटर है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक इजी सा टॉपिक है, इजी सा टेस्ट था। एंड जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।